सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट बाय सपना व्यास में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे डे 9 वाले लर्निंग को। सो आज है डे 10 और आज भी हम सीखेंगे थोड़े और टाइप्स के आइज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है डे 10 और कल हमने सीखा था कैसे आई को ड्रॉ करना होता है। तो कल मैंने आपको एक स्टेप बताया था, जैसे इस तरह से कुछ ड्रॉ करके दिखाया था मैंने कि आप किस तरह से ये पहले एक सर्कल बनाएंगे, 3 सर्कल बनाएंगे, देन आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनानी है और फिर आपको इस तरह से शेड करना है। बट आज हम इसी तरह से एक और आई बना के देखेंगे कि कैसे हम एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आई को। अगर हमें वो सर्कल बनाने वाली टेक्निक थोड़ी सी टफ लग रही हो तो हम किस तरह से इसे और ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक लाइन। ठीक है, मैंने अभी HB पेंसिल ली है जस्ट बिकॉज मैंने आपको कल भी बोला था कि ये हमें बाद में आउटर लाइन को सही करने में काम करती है, हेल्प करती है। अगर हमारा आउटर लाइन खराब हो जाए तो हम इसे इजीली इरेज कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और को हम इरेज नहीं कर सकते। अब अगर हम सबसे पहले देखें तो अगर हम किसी आई का ड्राइंग लेते हैं तो हमें उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, कुछ लाइंस में डिवाइड कर लेना चाहिए। ये एक सेकंड टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक मैंने आपको सर्कल की बताई थी, ये एक लाइंस की टेक्निक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई को 2 भागों में बांट लेंगे। ऊपर की लाइंस में जो कुछ इस तरह से होंगी ऐसे, और सेकंड पार्ट को हम, इसको मैं थोड़ा छोटा ही बना के दिखाती हूँ बिकॉज बड़े में आपको शेडिंग समझ में नहीं आएगी। तो चलिए फिर हम सबसे पहले कर लेते हैं एक लाइन। देन हम आई को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ वाली लाइंस, ये जो लाइन है इसके जस्ट नीचे 2 लाइनें और आएंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर हम अब हम इसे आउटर लाइन बनाएंगे इसकी, बिकॉज ये हमारी स्किन इस तरह से होती है। ठीक है, अब ये होगी फ्रंट एंगल। और अगर हमारा आंख का साइड चेंज हो गया है तो हम क्या करेंगे, जैसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब ये जो है ये साइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, और इसका आउटर लाइन इस तरह से कुछ बनेगा। तो जिस भी एंगल में हमें हमारी आई दिखाई देगी, अब यहाँ इसका यहाँ आई बॉल आएगा, इसका आई बॉल एकदम बीच में आएगा क्योंकि ये है फ्रंट लाइन, ये फ्रंट है इसलिए, और ये है साइड वेज, इसलिए इसका आईलेट इधर। अगर हमारे आईज इस तरफ है तो ये शेप बट ऑब्वियस है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम आई बॉल बनाएंगे। ये हमने आईलिड्स बना दिया है, अब हम आई बॉल बनाएंगे। अब हम आई बॉल बनाएंगे तो हम इसमें बनाएंगे, तो जो ब्लैक पार्ट है हमारे आई का उसको यहां बनाएंगे, और उसके अंदर जो सबसे डार्केस्ट होता है वो प्यूपिल कहते हैं, वो लगाएंगे। अब इसे हम अब जो हमारे आंखों से हमें जो पार्ट दिखाई दे रहा है, हम सिर्फ इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर यही चीज साइड में देखेंगे, अगर ये साइड वेज की आंख होगी तो ये यहाँ आ जाएगी, समझे आप। और इस साइड होगी तो आईज इस तरफ हो जाएंगी इस तरह से। ये हमेशा गोल नहीं होगा, ये एंगल के अकॉर्डिंग ही हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको बॉर्डर को थोड़ा थिक करेंगे बिकॉज हमारा एक्चुअल में ये सिर्फ इस तरह से ही दिखाई देता है। अब हम इसके अंदर की प्यूपिल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी आउटलाइन। अब हम इसके पास जो ये बॉर्डर है वो बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा सिर्फ आई का बॉर्डर हुआ है, अभी तक हमारा आई लिड कवर हुआ है और हमारा प्यूपिल कवर हुआ है, देन आई बॉल कवर हुआ है। अब हम करेंगे कवर कि जो आई सॉकेट बनाएंगे। ठीक है, तो जो होता है यहाँ पे जो हमारे आंखों के इस तरफ
जो कि फोल्ड हो जाती है आंखों के ऊपर की स्किन, उसे बनाएंगे। और ये हम इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसमें हमें डेप्थ दिखाई देता है। और अब इसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जैसा हमारे पोर्ट्रेट में दिखाई देगा, जैसा हमारे रेफरेंस में दिखाई देगा, उस तरह से ऑब्जर्व करके बनाना है। बट फॉर नाउ हम किसी रेफरेंस को नहीं देख रहे हैं, तो हम इसको अभी इमेजिनरी बना रहे हैं। बट देन अब यहाँ पे हम जो है आई बैग के लिए जो होती है वो हल्के हल्के शेड में हम ड्रॉ करेंगे। और जिस तरह से रेफरेंस फोटो होता है उसी हिसाब से बनाना है। कभी आप इतना बड़ा कर सकते हो, आप इतना छोटा भी बना सकते हो। इसे हम शेडिंग में काम करेंगे। अब हम जो बनाएंगे वो होंगे आई लैशेस, जो हमारी पलकें होती है वो, देन आईब्रोज, दोनों होते हैं। ठीक है, तो आईब्रोज यहाँ आएंगे, ठीक है, और फिर आई लैशेस जो है वो यहाँ आती हैं। अब सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि आई लैशेस कैसे करनी है। आई लैशेस क्या होती हैं, जो हमारी पलकें होती हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो उसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ये इस तरह से ड्रॉ नहीं करने हैं, हम अभी सीखेंगे कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छे से शार्प होना चाहिए आपकी पेंसिल, और आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से आपकी आई लैशेस जा रही हैं, किस तरह से आई लैशेस हो रही हैं। क्या वो इस तरह से हैं या फिर वो स्ट्रेट जा रही हैं। और आप एक ध्यान देंगे कि जब आप रेफरेंस में फोटो देखेंगे तो आपको ऊपर वाली पलकें हमेशा ज़्यादा दिखाई देंगी इंस्टेड ऑफ नीचे वाली पलकें। और जब आप इस तरफ से ड्रॉ करोगे तो वो नीचे की तरफ ड्रॉ होंगे ड्रेवन, और ऊपर वाले इस तरफ जाते हुए होंगे। और जो बीच के हैं वो थोड़े एकदम बीचों बीच थोड़े लंबे होते हैं आई लैशेस। अब हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है, इस तरह से। देखो ये ऐसे करके और ये ऐसे ऊपर उठे हुए होते हैं, तो हमें इनको ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन भी देखनी है कि ये कैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे, तो हम बालों की डायरेक्शन देखेंगे जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आईब्रो के जो हेयर्स हैं वो सबसे पहले ऐसे जाते हैं, देन वो धीरे धीरे इस तरफ से जाते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से ही ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले एक बॉर्डर बना देंगे कि ठीक है, और अब हम इसे स्ट्रोक देंगे अपने हिसाब से ही। हम कुछ इस तरह से इसको, और आप देख रहे हो कि ये कुछ धनुष जैसा दिखाई दे रहा है। और आई की ड्राइंग एज पर रेफरेंस जैसी होगी हम वैसे ही करेंगे। आईब्रोज भी हम यहाँ वाले को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ वाले को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ जो फ्रंट व्यू है उसमें हम ठीक है, और देन आपको इसको ब्लेंड करना है ताकि आपका जो डेप्थ है हेयर का वो अच्छे से दिखाई दे। आपको आईज को प्रैक्टिस करते रहना है। और अब हम करेंगे ड्रॉ, शेडिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइटनिंग दिखाएंगे, जो मैंने बताया था कि जो लाइट दिखाई देती है वो दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले प्यूपिल को डार्कर कलर करेंगे, क्योंकि ये सबसे डार्कर पार्ट होता है आई का, तो हम इसको कलर करेंगे सबसे पहले। इसको अगर आपको चाहिए तो आप 2 बार हैचिंग करके भी कवर कर सकते हो, ताकि ये आपका हमेशा डार्क पार्ट रहे। फिर आपको क्या करना है, हल्का हल्का शेडिंग करनी है, जो मैंने आपको पहले भी
बताया है कि आपको इस तरह से लाइट हाथ रख के, इधर आप अगर डार्क शेड यूज कर रहे हो तो अपने हाथ में थोड़ा सा प्रेशर कम रखें, और अगर आप लाइट ही यूज कर रहे हो तो आपको अपना हाथ को लाइट रखने की जरूरत नहीं है। आप इजी ही जो प्रेशर है आपका, आप उसी के बेस पे ये कर सकते हो शेडिंग। आपको एकदम लाइट हैंडेडली इसको कवर करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ड्रॉ करने से पहले किसी रेफरेंस फोटो को अपने पास रखें, क्योंकि उसको देख देख के अगर आप ड्रॉ करोगे वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा कहते हैं ना कि हेल्प मिलेगी, अपने शेड्स को शेडिंग को सीखने की हेल्प मिलेगी आपको। अब यहाँ पे भी हम उसको डार्क वैल्यू देंगे, बिकॉज ये एक तरह से शेडो ही होता है, बिकॉज आईलाइड होती है यहाँ पे हमारी, तो उसका डार्कर साइड होता है ये। ठीक है, हम इसको भी थोड़ा डार्क रखना है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हम लाइट करते जाएंगे, बिकॉज यहाँ जो है वो डेप्थ दिखाई देगी, डार्कर साइड होगा बिकॉज आईलाइड है यहाँ पे। बट हम जब नीचे के साइड के नीचे के आई बॉल को शेड करेंगे तो थोड़ा सा लाइट करेंगे शेड, और फिर बाउंड्री को थोड़ा हल्का हल्का हम डार्क रखेंगे। ठीक है, अब नाउ हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम इसमें टेक्सचर दें ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और रियलिस्टिक दिखे। इसे हम फिर शेड करेंगे। ठीक है, और अब ये हमारी हो गई आईलिड, जो कि हमेशा थोड़ी सी हैवी होगी, थिक होती है आईलिड हमारी हमेशा। और अब हम जो आउटर लेयर है आईलिड के बाहर का, उसको भी हम शेड देंगे, उसको भी हम थोड़ा डार्क करेंगे, फिर हम उसे ब्लेंड करेंगे। इसमें आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा लेयर्स ऐड कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। जितना आप इसको डिटेल्स में सीखोगे उतना ज़्यादा। और अब आप इसको ब्लेंड करने के लिए आइदर ब्रश यूज कर सकते हो या फिर टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बार ब्रश भी यूज करके दिखा चुकी हूँ। अब आपको इसको ब्लेंड करना है। आपको धीरे धीरे सारी ही डिटेल्स ऐड करनी है। इस तरह से आपका जो आई है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये था डे 2, और मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप अच्छे से, जैसे मैंने कल बताया था कि आप एक बड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप अब देखोगे कि इसमें मैंने और ज़्यादा डिटेल्स डाली है और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड की है, तो इससे आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। अब हम अगर देखें तो अगर मैं यही चीज़ बोलूँ कि आपको यही सेम चीज़ इस डायरेक्शन में करनी है, मतलब आईब्रोज इस तरह से आ जाएंगे और आई इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, तो आप दोनों भी आई ड्रॉ कर पाओगे। हम सीखेंगे कि कैसे हम आईज एक प्लस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और हालांकि वो मुझे आज सिखाना था, बट मुझे लगा कि मुझे ये वाले वीडियो को और डिटेल देना चाहिए, इसलिए मैंने आज भी आपको यही चीज़ सिखाई है। कल मैं ये सिखाऊंगी आपको कि कैसे आप आई ड्रॉ कर सकते हो दोनों एक साथ। देन मैं कल ही कवर करने का कोशिश करूंगी कि नोज भी आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ डिटेल में सिखा दी है, तो कल मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि आप दोनों आईज को कैसे एक साथ ड्रॉ कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे कल। बाय।